कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और कभी कभी वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, एक बहुत ही पुराने और पावरफुल मेटाफर की मदद से, जिसे कहते हैं धर्म का रथ। और हम ये जानेंगे कि इस मन पर महारत यानी मास्टरी कैसे हासिल की जाए। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। अगर हम ये मान लें कि हमारा मन एक रथ की तरह है, तो सवाल ये उठता है कि उसे चला कौन रहा है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इस पूरी बातचीत का, इस पूरी समझ का जो आधार है ना, वो इसी के जवाब में छिपा है। तो इसे समझने के लिए योग फिलॉसफी हमें एक तरह का मैप देती है। वो कहती है कि हमारे मन के मोटे मोटे 4 हिस्से होते हैं और ये चारों मिलकर हमारे अंदर का कमांड सेंटर बनाते हैं। तो चलिए मन के इस मैप को थोड़ा करीब से देखते हैं, ताकि पता चले कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो सबसे पहला हिस्सा है मनस। अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे मन का एक रिसेप्शनिस्ट है। इसका काम क्या है? बाहर की दुनिया से सारी इंफॉर्मेशन अंदर लाना, हमारी पांचों सेंसेस के जरिए। आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, और साथ ही हमारे एक्शन ऑर्गन्स जैसे हाथ पैर, इनको भी यही कंट्रोल करता है। लेकिन एक बात है, ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करता है, ये फैसला नहीं ले सकता कि उस डेटा का करना क्या है। अब आता है दूसरा हिस्सा, बुद्धि। अगर मनस रिसेप्शनिस्ट था, तो बुद्धि को आप उस ऑफिस का सीईओ मान सकते हैं। ये है हमारा हायर माइंड। इसका काम है उस सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना जो मनस लेकर आया, सही और गलत के बीच फर्क करना और फिर फाइनल डिसीजन लेना। देखिए, एक हेल्दी माइंड में हमेशा सीईओ यानी बुद्धि ही रिसेप्शनिस्ट यानी मनस को निर्देश देती है। तीसरा हिस्सा है चित्त। चित्त को आप हमारे मन का एक बहुत बड़ा मेमोरी बैंक या एक तरह की हार्ड ड्राइव कह सकते हैं। हमारी हर याद, हर एक्सपीरियंस, हर आदत, जिन्हें योग में संस्कार कहते हैं, वो सब यहीं स्टोर होता है। और मजे की बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता, और ये चित्त ही है जो चुपचाप हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता रहता है। और चौथा और आखिरी हिस्सा है अहंकार। ये है मैं वाली फीलिंग, आई एम नेस। ये मन का वो हिस्सा है जो हमें एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देता है। मैं ये हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरे विचार हैं। ये हमें दुनिया में एक पहचान तो देता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो हमें बाकियों से अलग होने का एहसास भी कराती है। तो सवाल ये है कि ये चारों एक साथ काम कैसे करते हैं। देखिए, 2 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। एक, जब बुद्धि यानी हमारा सीईओ मजबूत है, तब वो मनस यानी रिसेप्शनिस्ट को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है और हमारे सारे काम सही डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन दूसरी सिचुएशन, जब बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, तब पता है क्या होता है? तब मनस सीधा हमारे चित्त यानी मेमोरी बैंक से ऑर्डर्स लेने लगता है, किसी पुरानी आदत से या किसी बहुत तेज इच्छा से। और यहीं से शुरू होता है अंदर का कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। स्वामी राम ने एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि जीवन में तब तक कुछ न करें जब तक आपकी बुद्धि, भीतर का सलाहकार, आपको ऐसा करने के लिए ना कहे। मतलब असली साधना क्या है? असली प्रैक्टिस यही है कि हम अपने मन को ट्रेंड करें कि वो हमेशा अपनी बुद्धि की सुने। लेकिन क्या होता है जब ये लगाम ढीली पड़ जाती है, जब बुद्धि का कंट्रोल नहीं रहता? तब हमारे ही अंदर हमारे दुश्मनों की एक पूरी सेना जाग जाती है और फिर वही सब कुछ कंट्रोल करने लगती है। इन्हें कहते हैं विकार यानी मन की कमजोरियां। सबसे पहला है काम, मतलब किसी भी चीज के लिए अनकंट्रोल्ड डिजायर, जैसे घंटों तक बस फोन स्क्रॉल करते जाना। फिर आता है क्रोध, गुस्सा, जो रिश्तों को राख कर देता है। फिर है लोभ, और ज्यादा पाने की वो भूख जो कभी खत्म ही नहीं होती। फिर है मोह, किसी इंसान या चीज से इतना अटैचमेंट कि उसके बिना सब अधूरा लगे। और आखिर में मद, झूठा घमंड या ईगो। जब मन डिसिप्लिन नहीं होता ना, तो यही विकार हम पर हावी हो जाते हैं। तो फिर इस अंदरूनी लड़ाई को जीतने का रास्ता क्या है? इसका जवाब रामचरितमानस में एक कमाल के मेटाफर के जरिए दिया गया है, और वो है धर्म का अजय रथ। एक ऐसा रथ जिसे किसी लोहे या लकड़ी से नहीं, बल्कि अच्छी आदतों और गुणों से बनाया गया है। अब जरा इस रथ को देखिए। इसके 2 पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। शौर्य यानी हिम्मत, कुछ करने की, एक्शन लेने की, और धैर्य यानी पेशेंस, नतीजों का इंतजार करने की ताकत। इन दोनों के बिना जिंदगी का ये रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, अब इस रथ को खींच कौन रहा है? 4 ताकतवर घोड़े। पहला है बल, हमारी अपनी इनर स्ट्रेंथ। दूसरा है विवेक, सही और गलत में फर्क करने की समझ।
तीसरा है दम, यानी अपने सेंसेस पर कंट्रोल, और चौथा है परहित, यानी दूसरों का भला सोचने की नीयत। ये चारों मिलकर ही हमारी जिंदगी की गाड़ी को ताकत और सही डायरेक्शन देते हैं। लेकिन इतने ताकतवर घोड़ों को संभालने के लिए लगाम भी तो चाहिए। तो यहाँ 3 लगामें हैं: क्षमा, कृपा और समता। क्योंकि सोचिए, बिना माफी और दया के हमारी ताकत तो जुल्म में बदल जाएगी। और समता यानी हर हाल में स्टेबल और शांत रहने की क्वालिटी, ये हमें सही फैसले लेने में मदद करती है। और सबसे बड़ा सवाल, इस शानदार रथ का सारथी कौन है? हु इज द ड्राइवर? रामचरितमानस कहता है सारथी है ईश भजनु। इसका मतलब है किसी हायर पर्पस के लिए डिवोशन, पूरा समर्पण। जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि किसी बड़े लक्ष्य के लिए जीते हैं, तो वही डिवोशन हमें रास्ता दिखाता है और जीत तक ले जाता है। और इस रथ पर जो योद्धा बैठा है, उसके पास अपने हथियार भी हैं। उसकी ढाल है विरति, यानी उन चीज़ों से डिटैचमेंट जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। उसकी तलवार है संतोष, यानी जो है उसी में खुश रहना। उसका धनुष है विज्ञान, यानी खुद की गहरी समझ, सेल्फ नॉलेज। और सबसे ज़रूरी उसका कवच, वो है गुरु पूजा, यानी विजडम और टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट। रामचरितमानस में तो साफ साफ लिखा है कि ज्ञान और गुरु के लिए जो श्रद्धा है ना, उससे बड़ा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये एक ऐसा मजबूत कवच है जिससे कोई भी दुश्मन, अंदर का या बाहर का, तोड़ नहीं सकता। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें और मेटाफर। लेकिन अब सवाल ये है कि इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए। हम असल में अपने मन की लगाम को कैसे थाम सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए, मन की लगाम थामने के लिए 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी सेंसेस को ऑब्जर्व करना शुरू करें। बस ध्यान दें कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और ये पहचानें कि अच्छा, ये मेरा मनस काम कर रहा है। दूसरा, जब भी कंफ्यूजन हो या फैसला न ले पा रहे हो, तो खुद से पूछें, क्या मैं अपने रिसेप्शनिस्ट यानी मनस से सीईओ वाला काम करने को कह रहा हूं? याद रखिए, फैसला लेना बुद्धि का काम है, मनस का नहीं। और तीसरा, मनस को दुश्मन मत समझिए, उसे एक दोस्त की तरह देखिए जिसे सही रास्ता दिखाने के लिए बुद्धि के गाइडेंस की जरूरत है। और आखिर में सबसे जरूरी बात ये समझना है कि हम मनस नहीं हैं। हम वो कॉन्शियसनेस हैं, वो अवेयरनेस है जो इस मनस को और इसके सारे कामों को देख सकती है। हम देखने वाले हैं, वो नज़ारा नहीं जिसे देखा जा रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि अगर हमने इन सारे अच्छे गुणों से ये परफेक्ट रथ बना भी लिया, तो वो मुसाफिर कौन है, वो पैसेंजर कौन है जिसके लिए ये रथ बनाया गया है? इस सेल्फ मास्टरी का, इस पूरी मेहनत का आखिरी मकसद क्या है? जरा सोचिएगा इस पर।